हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। रतन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। रतन की पत्नी नीतू और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी, बेटी की तरह रूठ जाती और ज़िद करके अपनी बात मनवा लेती थी। रतन एकलौता लड़का है, रतन के पिताजी नहीं है। रतन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसालें दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ तो कहते थे कि ये सब ना शुरुआत में ही होता है। थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार ख़त्म हो जाता है और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह रतन की माँ मनोज को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर बुलाती है। रतन पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? रतन की माँ बोलती, तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन से चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वह हर बात में मुझसे ज़िद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे में आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। बहू कहती, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? माँ बोली कि तू अपना यह नाटक बंद कर और अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गाँव छोड़ा। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करूँगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है, अब मुझे बची कुची ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही है, इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताए। माँ बोलती है कि तू मुझसे बात मत कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा भी लगता है। जी माँ, आप एक कुछ क्या बोल रही है, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पे अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। रतन और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो रतन को उनकी बात माननी पड़ती है। गाँव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतना बिगड़ गई? नीतू बोलती है, इस उम्र में अक्सर होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन के बाद बेटा और बहू फिर दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती, तेरी हिम्मत कैसी मेरे सामने आने की? मैं मर भी जाऊँ तो अब तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोना आता है। वो रोते हुए कहती है कि आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज़ हो गई है? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। रतन भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन उनसे दूर न बेटा रहा न बहू। रतन की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा जाकर कहना। रतन जाता है और माँ को कहता है कि माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर रतन के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहाँ क्यों बैठी है 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने मुझ झूठ बोलकर मुझे बुलाया? हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू को फिर से गले लगाती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और रतन की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितने चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसीलिए मैंने नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? बहू और रतन दोनों ही माँ जी
की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। अब आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसे सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो इंसान ही नहीं। रतन कहता है, माँ अब तुम यहीं रहूँगी और समय आने पर दादी भी बनूंगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर ही बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।